नमस्कार दोस्तों। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9 दिन उनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी इसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पुनर्विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन रहती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माता सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसित हो। इनकी क्रिया से अंत में मनुष्य सभी सुखों को भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गा में सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गा की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान से करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना भी प्रवर्त्य होता है। इनकी सिद्धिदात्री माता का उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वह अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री का घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भोलेनाथ को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान किया। इस वरदान के फलस्वरूप भोलेनाथ का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर जब अनेक राक्षसों का जन्म होने लगा था, ऋषि मुनि तथा सज्जन लोग का पृथ्वी पर निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य की अत्याचार की अति हो गई, तब उस दानव अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवता ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माँ सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 से 10 वर्ष की कन्या में माँ दुर्गा का साक्षात वास करती हैं। इस तरह माँ सिद्धिदात्री का पूजा याचना करने से माता जल्द ही प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जय माता दी, जय माता दी।